जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी संगत जी के द्वारा भेजा गया सत्संग। बहुत ही प्यारा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। आइए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये लिखते हुए मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि गुरु जी ने अपना आशीर्वाद मुझे भरपूर दिया है। मेरी आंखें भर कर आई हैं। गुरु जी ने मार्च 2011 में जब ये एक नियमित हेल्थ चेक के दौरान गई थी मैं हॉस्पिटल, तो मेरे लिए परेशानी का समय शुरू हो गया। जांच के रिजल्ट में मुझे ब्रेस्ट का कैंसर पाया गया। तो तदुपरांत ही मेरी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच शुरू हो गई हैं, जिसके परिणाम ने मुझे ये पुष्टि की कि मैं बिल्कुल स्वस्थ दिखती हूँ, जिसके लिए मेरे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि मैं बाहर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, किंतु सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। मेरी बीमारी जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही थी। मैं सदैव अनुशासित जीवन जीती रही, साथ ही साथ अपने खाने और दिनचर्या का भी बहुत ख्याल रखती थी। और संगत जी, पता नहीं कैसे मुझे इतना बड़ा रोग ग्रसित हो गया। उस समय मेरी उम्र 43 थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा सा अ, पहाड़ टूट पड़ा हो। मेरे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। तत्पश्चात मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन करना ही पड़ा। संगत जी, उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी हुई और उसके बाद मेरी रेडियोथेरेपी भी आरंभ हो गई। उसी समय मुझे गुरुजी का बुलावा आया। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर पहुंचे। कीमोथेरेपी के कारण मेरे दांत टूटने लगे थे। मैं दांत के डॉक्टर को भी दिखा रही थी। मुझे मेरे डॉक्टर ने ही गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर पहुंचने का मार्ग बताया था। जब हम बड़े मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़ समाधि की परिक्रमा कर रहे थे, तो एक वृद्ध महिला जो मेरे आगे थी रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उन दिनों मुझे बहुत शर्मिंदगी सा आभास होता था, क्योंकि मेरे सर पर बाल नहीं थे, ना ही पलकों पर भौरे रही थी। मैं सदैव सिर अपना ढक कर रखती थी। उस महिला ने के प्रश्न को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा सहम गई और गुस्सा होकर बोली, अब मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ समाधि के बाहर आने को कहा। मुझे और मेरे पति दोनों को लगा कि मेरी बीमारी के कारण वह हमें समाधि से बाहर निकाल रही है। मेरे हस्बैंड तुरंत मुझे बाहर लेकर आए और महिला हमें अपने साथ गाड़ी तक लेकर आई। उन्होंने मुझे एक बुक दी जिसका नाम था लाइट ऑफ डिग्निटी। माफ करना संगत जी, लाइट ऑफ डिग्निटी। मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई। उस बुक को देखती ही रही। तब मेरे हस्बैंड ने पूछा। उन्होंने कहा कि उस किताब के लिए हमें कितने पैसे देने थे। गुरुजी के भेजे हुए उस महिला रूपी दूत के हाथ जोड़कर मुझसे कहा, वह तो सिर्फ और सिर्फ सेवा कर रही है। उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक सबूत भी दिया। उसको अपने उपचार करते हुए मैं प्रतिदिन उस ग्रंथ को पढ़ती थी, किंतु मुझे एक बात से परेशानी होती थी कि सत्संग उन भक्तों के लिए थे जिन्होंने गुरुजी को शारीरिक रूप में देखा था। मुझे लगा शायद मैं बहुत ही ज़्यादा अभागी हूँ, जो गुरुजी को अपना शरीर रूपी चोला छोड़ने के बाद ही उन्होंने मुझे अपने शरण में लिया और मैं उन्हें नहीं देख पाई। संगत जी, में बड़े मंदिर हर सोमवार व अन्य दिन भी लंगर प्रसाद करे जाने लगी। मेरा ट्रीटमेंट 26 मई 2021 तक चला और मेरी सेहत, ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि संगत जी मेरी इम्यूनिटी में फिर धीरे धीरे सुधार आता गया। हर क्षण मेरे परिणाम अच्छे होते गए। संगत जी, मुझे कीमोथेरेपी के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। उसी समय मेरी हड्डियों की भी जांच हुई। उसमें परिणाम में ठीक आए। डॉक्टर ने मेरी कीमो, एक छोटा सा कोई उपकरण होता है जिसके माध्यम से कि संगत जी वह कीमो से जाती है,
उन्होंने उसे भी निकाल दिया। 2 साल के बाद अब मुझे समस्त पीड़ा से छुटकारा मिल गया था। यह बुरा समय बहुत लंबा था संगत जी, परंतु मुझे गुरुजी इससे बाहर निकल कर ही ले आए। गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जिस समय मैं कैंसर से लड़ रही थी, उस समय मेरी बेटी की सगाई हो चुकी थी। उसकी शादी जनवरी 2011 में तय थी और गुरुजी की शरण में आए हमें बस 1 ही महीना हुआ था और लड़के के परिवार वाले हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे थे। फिक्स ऑफ सितंबर को मेरी 6 घंटे लंबी कीमोथेरेपी होने लगी थी। उससे 1 दिन पहले हमारी बेटी की सगाई टूट गई थी। हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया था। अगले दिन अपनी कीमोथेरेपी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी शारीरिक दुनिया ही खत्म हो गई है। बस एक ऑटो सी गुफा में चले गए थे, फिर अंधेरी सी गुफा में चले गए थे हम, जहाँ किसी भी तरफ से कोई रोशनी की उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। तभी मेरे हस्बैंड अंकल बोले, हमारे दुखों का कोई अंत नहीं है। हमारे मित्र और रिश्तेदार हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करने लगे हैं, हमें ताने मारते हैं। हमें मेरी बीमारी और बेटी की सगाई से उबरना था और हमें गुरु गुरुजी की हिम्मत दी। सदैव अपार प्रेम देने वाले गुरुजी ने हमें उस बुरी स्थिति से बाहर निकाला। 1 साल बाद फरवरी 2012 में हमारी बेटी का विवाह हो गया। सच कहूँ कि संगत जी, मेरी बेटी और उसके पति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु हम जानते हैं कि गुरुजी ने परीक्षा लेकर उन्हें और उतना ज़्यादा निखार रहे हैं और फिर गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। गुरुजी से यही विनती है और सदैव अपने शरण में बनाए रखें और अंत तक हमारे साथ रहे। वो भगवान है हमारे लिए, तो हमारे मालिक है। वो जो कह देते हैं, जो कर देते हैं हमारे लिए संगत जी, वही पत्थर की लकीर है। संगत जी, अब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जब मनुष्य रोग ग्रसित होता है और जब मनुष्य का शरीर रोग से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो जाता है, तब मेरे फेंके हुए कुटुंब के नाम का अगर आप स्मरण करेगा और कुंडदेश्वर का नाम लेकर एक छोटा जल में लाल चंदन मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करेगा, तो वह रोगों से मुक्त हो जाएगा। इस घोर कलयुग में भी यह उपाय बहुत कम करेगा। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना मैं साथ महाशिव का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जब मुझे ये उपाय पता चला संगत जी, मैंने उस उपाय को किया और आज मैं गुरुजी की ब्लेसिंग से महाशिव की ब्लेसिंग से आप सबके सामने हूँ। गुरु पिता, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। ये था आज का सत्संग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर संगत जी आपको सत्संग अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें।